5 सालों में ना 80% अगर काम आपका नहीं ना करवाऊंगा तो मैं घर चला जाऊंगा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨਾ ਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਿੱਤੇ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਆਣਾ ਜੇ ਉਸ ਕਮਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਗਾ ਗਿਆ। मैं जाता हूँ ना शदेरे में, खुदा की कसम ऐसा ना लगता जिस तरह मैं को उन्होंने भीड़ आ गया। शहबाज शरीफ ने मीडिया पे कहा था कि ये अलीम खान वगैरह चोर है। जब आप लोगों के काम नहीं करेंगे, आप 3 दफ़ा MNA 1 दफ़ा MPA बनेंगे इसी हल्के से, तो यार लोगों के हालात आप ठीक नहीं करेंगे तो कभी ठीक नहीं होंगे। ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਨੇ। ਉਹ ਨਵਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਜਿਹਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਲਵਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਫਜ਼ਲ ਮਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੈਰਤ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਟੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਟੰਗਾਂਗਾ, ਲੋ PTM ਬਣੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शादरे में। ये है PP 146 गजाली सलीम भट्ट साहब जो कि 2013 में भी मुंतखब हुए, 2018 में भी मुंतखब हुए। आज एक बार फिर शादरे की आवाम का प्यार लेने के लिए राउंड पर निकल आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि उम्मीदवारों से बातचीत करके उनका मंशूर आप तक पहुँचाएँ, उनकी कारकर्दगी कैसी थी कैसी नहीं थी, ये तो आप 8 फरवरी को फैसला करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा अल्लाह के नाम से गजाली भट्ट साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कि आगे की क्या प्लानिंग है, क्या मंशूर है, सारी बातें अब आपके सामने होगी। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी तबीयत है? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि 2013, 2018, अब 2024, अब पीछे से लेके अब 2024 के इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बात ये है कि इलेक्शन जो है ना ये इस वक्त सारे मुल्क में चल रहा है और ख़ास तौर पर शदरे की और बदामी बाग की आवाम बहुत खुश है। और जैसा जोशो खरोश इस वक्त शदरे और बदामी बाग की आवाम में है, मेरा ख्याल है पूरे लाहौर में कहीं नहीं है। उसकी वजह है कि जो लोग पहले यहाँ पे मुसल्लत थे उन लोगों ने जो कायद हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मंशूर था उसके ऊपर अमल नहीं किया। हम लोग अमल करने वाले हैं और जो हालात आपने भी कितने प्रोग्राम किए हैं आपने शदरे में, और शदरा जो है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और ये पहला हल्का है लाहौर का। तो मैंने उस दिन मियाँ शहबाज साहब से मिलके मैंने कहा जनाब कायद अगर सारे कपड़े अच्छे पहने हो ना, नाक गंदा हो ना तो इंसान को गंदा गिना जाता है। मैंने कहा ये शदरा नाक है मुस्लिम लीग आगाज़ है लाहौर का। तो जब लाहौर के आगाज़ में लोगों को ये रिस्पांस मिलेगा तो बाकी लाहौर जो है ना वो पता नहीं किस तरह चलेगा। तो उनकी मेहरबानी है कि इस दफ़ा उन्होंने शदरे की आवाम की बात क्लोज़ होकर सुनी। मैं ये चाहता था कि वो सिर्फ एक उनमें से कायद में से कोई आ जाए MNA के लिए और एक जलसा सिर्फ करे, ज़्यादा नहीं, ओनली वन। एक जलसा करे, एक जलसे के बाद आप सारे पाकिस्तान में जाना जाएँ। अगर 50,000 से कम की लीड होगी ना शदरे और बदामी बाग से तो मैं रिज़ाइन करूँगा। बहुत बड़ी बात है भट्ट साहब ये। यस, मैं रिज़ाइन करूँगा। फिर कह रहा हूँ अगर वो कायद में से कोई आ जाता एक जलसा सिर्फ NA का तो 50,000 से कम की लीड नहीं होएगी। भट्ट साहब, 117 की अगर मैं बात करूँ, NA 117 की, आप चूँकि PP में मौजूद हैं, मैं क्या ये समझूं कि मुस्लिम लीग नून का इस्तेगाम पाकिस्तान के साथ कोई इत्तेहाद है जिसकी वजह से कि NA की सीट पे मुस्लिम लीग नून ने अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अदरवाइज़ आपको पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज साहब को, बीबी मरियम को, मियाँ हमजा साहब को लाहौर में किसी और पार्टी को सीट देते हुए दिल पे हाथ पड़ता है उनके भाईजान। ये उन्होंने अपने दिल पे बड़ा जबर करके तो ये सीट उन्होंने अब अलीम खान साहब को दी है। इत्तेहाद है तो दी गई ना, अदरवाइज़ तो हमारे यहाँ पे मैं खुद भी कैंडिडेट था MNA का, अली परवेज साहब कैंडिडेट थे इस हल्के से, अयाज सादिक साहब भी इस हल्के से कैंडिडेट थे। लेकिन फैसला वो जो कायद करे, कायद ने ये फैसला कर दिया, हमें अलीम खान साहब मंजूर हैं। अच्छा, अलीम खान साहब के बारे में एक बात पूरे लाहौर में है कि वो दयानतदार और ईमानदार है, लोगों की खिदमत करते हैं। तो यार इस हल्के की किस्मत संवर जाएगी अलीम खान साहब के आने से। ये पहला हल्का है, आपने इतने प्रोग्राम किए हैं, मैं आपसे सारी बात कर सकता हूँ, लेकिन ये लाहौर नहीं है, ये लाहौर अब बनेगा इस 5 सालों में। मैं अक्सर अपने एक प्रोग्राम में बात करता होता था कि शादरा पिंड लगता है आज भी शादरा पिंड ही है, ये शहर का हिस्सा नहीं बन सका, हालांकि आगाज़ है। यार पिंड तो अब मेरा पिंड भी बड़े बड़े सोने होंगे बन गए ने, अब ये पिंड भी नहीं लगता, ये तो ऐसे लगता है कोई चुकत्तियां दे वेले का कोई इलाका।
मलिक रियाज साहब ने बड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया सर- है कि लगता नहीं कि आपको उनकी कारकर्दगी थी, उनका काम था। नहीं भाई उनकी कारकर्दगी मुझे नहीं, पूरे शदरे के लोगों को पसंद नहीं थी, पूरे शदरे के लोगों को। मैंने 10 साल लगा के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन दिया लोगों को। डरते नहीं हैं, बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं। जो आपको जो फंड मिलते हैं वो फंड ना मेरे प्यो ने देते हैं ना किसी और दे प्यो ने देते हैं। वो फंड गवर्नमेंट देती है, कौमी असम्बली से मिलते हैं, हुकूमतें देती हैं, वो देती हैं लोगों की फलाह और बहबूद के लिए, आपके पैसे होते हैं। तरक्याती कामों के लिए। तो इनका हक है कि ये मेरे से पूछें कि मैंने जो पैसे मिले थे वो कहाँ खर्च किए हैं जी। मेरे पास पूरी तफसील है। जो मुझे जो फंड मिले थे ना 2013 से 2018 तक, मैंने एक ब्रोशर बनवाया था उसका 2018 में, वो मैंने सारी जगह पे बांटा था। मुझे ये फंड मिले थे, इन फंड को मैंने यहाँ यहाँ इस्तेमाल किया है। इसके बारे में किसी आदमी ने कुछ सवाल करना है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। भाईजान तरीका ये होना चाहिए। अब मलिक साहब की अगर मैं बात करूं, आपकी मैं बात काट रहा हूं, मलिक साहब की अगर मैं बात करूं तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अब पार्टी से नाराज़गी होगी और हो सकता है कि आपको इलेक्शन लड़ने में या वोट लेने में कोई दुश्वारी पेश आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर इस तरह की बात होती तो बीबी साहब का जलसा नाकाम ना होता। लोग उनसे प्यार नहीं करते इस वक्त भाईजान, लोग उनसे प्यार नहीं करते इस वक्त। ये लोग जो है ना अब चाहते हैं कि हमारे भी, देखिए मेरी बात सुने, कोई 1000 कमाए, कोई 10 लाख कमाए, ये उसकी ज़ात की है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकले तो उसको माहौल तो अच्छा मिलना चाहिए, उसको गलियां तो साफ मिलनी चाहिए। लाहौर की एंट्री है भाईजान, ये लाहौर का नाक है, तो नाक ही गंदा है तो बाकी तो भावे सारा नहा के फिरते रहो तो गंदे ही गिने जाओगे। अच्छा, वो आपने जो जलसे वाली बात की भट्ट साहब, जब जलसा हुआ था तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, बात तो पुरानी हो चुकी है कुछ माह, लेकिन ये याद है कि शहबाज शरीफ साहब मतलब माजरत के साथ आप पे बड़ा नाराज़ हुए थे। उन्होंने कहा था कि जी आप आपस की दुश्मनियाँ छोड़ें, आपस की लड़ाइयाँ छोड़ें और मिलकर आप जलसा कामयाब बनाते। तो वजह आप या मलिक रियाज साहब कौन है? नहीं, मेरी बात सुन लें, मैं नहीं हूँ वजह। देखें जो MNA है ना, अब अलीम खान साहब आ रहे हैं ना, ये MNA होंगे यहाँ से। अब कायद ने कह दिया, अब मैं मनोवान उनको मानूंगा। लेकिन अगर अलीम खान साहब लोगों के काम नहीं करेंगे, लोगों की खिदमत नहीं करेंगे, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं होगा, तो वो मेरे लिए भी काबिल कबूल नहीं है। मुझे अपनी अना अनक सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मैं पार्टी में अपनी अना अनक के साथ काम करता हूँ और ईमानदारी और दयानतदारी से काम करता हूँ और अपने कायद के विजन के ऊपर काम करता हूँ। बात ये है, जब आप विजन से हट जाते हो तो फिर इस तरह के हालात तो पैदा होते हैं। लेकिन 20-22 साल दिए उन्होंने भाईजान, 20-22 साल दिए हैं लोगों को। ये आपको पता है कि वो शदरे का फिरौन था भाईजान, तो लोगों हर फिरौन के लिए अल्लाह ने हर दौर में मूसा पैदा किया। मुझे मूसा बना के भेजा गया। मेरी इतनी औकात नहीं है उन जैसी भाईजान, औकात नहीं है, लेकिन यार कोशिश तो करनी चाहिए ना। लोग प्यार करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी जब पहले भी 5 साल 4 साल पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, लोग आपकी तारीफें करते रहे कि आपके इलाके में बड़े काम हुए, डेवलपमेंट हुई। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि कमियां कुछ हैं। वो कमियां आपके ज़हन में हैं या आपको लगता है कि मुझे बतानी चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले तो इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए, ठीक है। मेरी औकात ये है कि मैं ताजपुरे 4 नंबर गली का रहने वाला हूँ, जहाँ पे रक्षा नहीं जा सकता था, मोटरसाइकिल जाती थी। तो गलियों मोहल्लों के हालात अगर मुझे नहीं पता तो पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। इसलिए मैं ये फील करता हूँ कि अगर मियाँ हमजा साहब के हल्के के वो जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो उस गली में अगर अब ऐसे हालात है, इस तरह लगता है जैसे कोई पैरस की गली है, तो जनाब जब फंड मिले, फंड को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो फिर इस तरह के हालात होंगे। अगर फंड मिले, इस्तेमाल किए, आप देखें तो सही, इस हल्के के अलावा आप पूरा शहर घूम लें जी, आपको ऐसा गंद कहीं नहीं मिलेगा। ये बड़ी प्यारी बात की आपने जी भाईजान, ऐसा ये बड़ी रियलिस्टिक बात की है। जी भाईजान। अच्छा, अगर फंड मिलते हैं भट्ट साहब, मतलब डेफिनेटली अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेरी दुआ है अल्लाह को कामयाब करे। आप आते हैं, फंड मिलते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है मुफादे आमा के लिए? भाईजान सबसे पहले तो साफ पीने का पानी चाहिए, सीवरेज चाहिए, जो इंतहाई ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। नया स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए मेरी बात सुने, काम कोई भी हो मुश्किल होता है, लेकिन जब आप करने के लिए निकलते हैं ना तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देता है। तो जब अल्लाह के रास्ते बनते हैं तो फंड भी आएंगे, लगे में कि काम भी होंगे। अंदरून शहर के रहने वाला, लोगों के अंदर रहने वाली बातें समझ सकता है भट्ट साहब, जैसे आपने बात की। अच्छा भट्ट साहब, मैं थोड़ा सा इससे बाहर निकल के आता हूँ, मैं आता हूँ ज़रा बाकी पार्टी की तरफ कि अगर अलीम खान साहब के साथ हो सकते हैं, आप लोग उनके साथ मिल सकते हैं या इत्तेहाद हो सकता है, क्यों ऐसा नहीं समझा बाकी पार्टियों के साथ भी मिलकर ऐसा हो सकता था? देखो भाई, बात ये है कि कुछ फैसले जो है ना,
कुछ फैसले क़यादत के होते हैं, चाहे मुझे उनके ऊपर इतराज़ भी होगा ना, लेकिन क़यादत की तरफ से हुक्म आ गया ना तो मेरे लिए वो पत्थर पर लकीर हो गई। मैंने वही करना है और मैंने लोगों को यही बात बतानी है कि क़यादत का हुक्म है, क़यादत ये कह रही है, कायद ये कह रहे हैं, तो जब कायद जो कहेंगे, चाहे मुझे पसंद है नहीं पसंद है, मुझे इस बात से गिला नहीं है, मैं वही करूँगा जो कायद कहेंगे। क्योंकि कायद का विजन, हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम भाईजान। तो जब ये दो विजन होंगे ना तो अल्लाह की मेहरबानी से तरक्की होएगी। बट साहब पानी के बाद गैस आती है भाईजान, गैस आती है, बिजली आती है भाईजान, जो हालात बिजली के हैं यहाँ पे। हाँ, मुझे इस बात पे सख्त नफरत है, जो लोग बिजली का बिल दें और जो ना दें वो बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जो नहीं देते मेरे पास आए हैं, मैंने कहा जी डिमांड नोटिस बनवाओ, आपके जुर्माने में कम करवाने की कोशिश करूँगा, मुझे आप डिमांड नोटिस ला के दो, मीटर मैं लगवाऊँगा। तो भाईजान ये तो मैं कर सकता हूँ, ये कोई कहे जी पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के लोग बिजली चोरी करें, मुझे ये काबिल कबूल नहीं है, ना मेरे कायद को काबिल कबूल है, ना मुझे, मैं उनके विजन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। बट साहब बिलावल साहब की एक स्पीच है, मतलब एक नहीं बदीन में भी स्पीच हुई, नौशहरों में भी स्पीच हुई, उसमें बड़े सख्त तरीन अल्फाज मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल किए गए। अब ये सोच हमारी आ जाती है कि एक तरफ PDM बनी, उस वक्त बिलावल साहब मरियम साहिबा इकट्ठे बैठे हैं, बहन भाई एक दूसरे को पुकारा गया, और आज इतने सख्त अल्फाज, तो आप क्या समझते हैं? देखें बात ये है, ये फिर वही बात है कि ये फैसले क़यादत पार्टी के हैं, पार्टी क़यादत। मियाँ साहब ने कहा था मिलकर काम करना चाहिए। देखें भाई सुने, बात ये है कि बिलावल साहब अपनी बारी का इंतज़ार कर लें, अगर जल्दी बारी लेनी है तो फिर वो KFC ना कहें KPK को भाईजान। वारी समझाओ पहले मैंने, वारी था की मतलब जी? बारी की यही है कि जब वो आए, जब वो हुकूमत बनाए आए तो फिर आ जाए, इस लायक हो जाएंगे तो आ जाए। अभी नवाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे ना कुछ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान से भी बात हो रही थी, जैसे बट साहब आपसे बात हो रही थी, तो उनका ये कहना है कि जी बड़ों के बच्चे बड़े ही होते हैं, बड़ी सोच के साथ आते हैं, और हम देख रहे हैं उनको कि वज़ीर आज़म वही होने चाहिए और वो बेहतर फैसले कर सकेंगे क्योंकि वो जवान है और यूथ के लिए अच्छे फैसले कर सकेंगे। भाईजान देखें मेरी बात सुने, मैं एक अदना सा वर्कर हूँ मुस्लिम लीग नून का, आज मैं MPA हूँ भाईजान। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि जब आप ईमानदारी दयानतदारी के साथ अपने कायद के साथ खड़े रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वर्कर भी वज़ीर आज़म बन सकता है। मुझे ये बात मियाँ शहबाज साहब की मेरे दिल पे असर कर गई हुई है, घर कर गई हुई है कि उन्होंने कहा था अहमद मीर साहब ने कि मियाँ शहबाज साहब जब मियाँ नवाज साहब बन जाएंगे वज़ीर आज़म तो आप किस हैसियत से काम करेंगे। उन्होंने कहा मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का एक अदना वर्कर बन के काम करूँगा। तो भाईजान अगर मियाँ शहबाज साहब वर्कर बन सकते हैं तो हमें तो लुटिया पानी चाहिए। अच्छा, आपका यकीनन मंशूर के साथ बाहर निकले होंगे बट साहब, और आप बाकायदा देख रहे होंगे कि लोगों को क्या क्या कुछ चाहिए सहूलियात। अब उस सहूलियात में ना मैं बच्चों की तरफ आने लगा हूँ, बच्चियों की तरफ आने लगा हूँ कि शादरा वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी समझी जाती है इलाके में, लेकिन स्कूल्स और कॉलेजेस सरकारी कम है, तो वो आपके प्लान का हिस्सा है तो कहाँ का? ये मेरा मंशूर कहाँ है जी, दिखाएं। ये मंशूर बनाया गया जी, ये मंशूर है, इसमें लिखा हुआ है जो कुछ करवाया गया, ये मंशूर पार्टी का, ये मंशूर जो पार्टी का। इसके बाद जो शहबाज शरीफ ने हमें दिया, जो हमने नस्ब किए उनके दौर में, ये वो है जो आगे हमने करने हैं, ये जो कुछ अब हमने करना है। हाँ जी बट साहब इसमें लेकिन बात करूँ, ये तो मंशूर है जी, दिखा दें पहले, मैं फिर बट साहब से अगली बात करूँ। बट साहब इस मंशूर में सबसे पहली लाइन मुझे ये दिखाई दी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब। आपको नहीं लगता कि हम फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की बजाय बट साहब हम महकमों के ऊपर इस तरीके से अपनी ग्रिप करें कि लोगों के घरों के नलके में ही साफ पानी आ जाए, हमारी माएँ बहनें वहाँ ना जा सकें? स्कूल वाली बात में करता हूँ। भाईजान बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, होना चाहिए। जब हम छोटे थे तो नलकों से पानी पीते थे, हैंडपंप तो पानी पी दी असी, और असी क्यों फिल्टर वाला पानी केड़ा, वो तो भुट्टो साहब का हमें पता चला था जी फ्रांस तो उन्होंने पानी आता है, तो असी सारे हैरान होने से केड़ा पानी है भाईजान। अब हमें जाके समझ लगी है कि पानी एक्चुअली आपको बीमार करता है, जो पानी साफ नहीं है। अच्छा, इसमें एक दो गलतियाँ जो है ना यहाँ के लोगों की भी हैं। क्या है, जिसके पास 4 एकड़ जगह थी उन्हें कॉलोनी कटी, तो हमेशा ये होता है कि जो पीने वाला पानी है ना, पाइप वो ऊपर होता है और सीवरेज नीचे होता है, ठीक हो गया ना। अगर लीकेज होगी तो वो पानी उसमें नीचे में जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, पानी नीचे पाइप का जा रहा है पीने वाला, और ऊपर से जा रहा है जी सीवरेज का। जब सीवरेज लीक हुआ है वो उसमें चला गया।
एक्चुअली ये भी इन लोगों में क्योंकि 4-4 6-6 10-10 एकड़ के लोगों ने इतने कॉलोनियाँ कट दी थी, तो उसकी वजह से ये जो निज़ाम प्रॉपर बना हुआ है और डिफेंस में इस तरह का कोई मसला है तो भाईजान पानी तो वही है डिफेंस में भी अल्लाह का। आज भी शादरे की आवाम का पानी इसलिए गंदा है हमें लगता है क्योंकि आप विजिट भी करते होंगे, यकीनन आप तक की बात पहुंचेंगी कि आज भी कई इलाकों में गरकियां बनी हुई हैं। सर मुझे पता है सर, उसकी वजह है, देखिए उसकी वजह ये है कि जब आप लोगों के काम नहीं करेंगे, आप 3 दफ़ा MNA 1 दफ़ा MPA बनेंगे इसी हल्के से, तो यार लोगों के हालात आप ठीक नहीं करेंगे तो कभी ठीक नहीं होंगे। खुदा की कसम लोग मुझे, मैं जाता हूँ ना शदरे में, खुदा की कसम ऐसा लगता है जिस तरह मैं कौन दा पीर आ गया, और मैं तो पीर नहीं, मैं तो कहना जब वर्कर है मुस्लिम लीग नून दा यार, इसलिए कि मैंने लोगों को शौर दिया, मैंने लोगों को ये बताया कि डरते नहीं है, बात करते हैं भाई, बात। अब वो स्कूल वाली बात बताएं जो मशहूर बीच में आ गया था, कॉलेज स्कूल कॉलेज बनाएंगे, अपग्रेड करेंगे, डिग्री कॉलेज को हम लोग अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह ताला, बेहतरीन निज़ाम हो। मैंने लोगों से कहा है, मैंने कहा 25 साल आपने ना मुश्किलात के काटे हैं, इन 5 सालों में ना 80% अगर काम आपका नहीं ना करवाऊंगा तो मैं घर चला जाऊंगा। पक्की बात हुई है, पक्की बात है भाईजान, घर चला जाऊंगा। क्योंकि एक भी उसकी वजह कि अभी जो अलीम खान साहब है ना वो बिल्कुल इसी तरह के हैं जिस तरह का मैं सोच रखता हूँ, ठीक है ना। मुझे ज़कात कमेटियों के चेयरमैन को वो बनने चाहिए जो ज़कात देते हैं, और यार मेरे तो ज़कात लग रही भैया, मैं चेयरमैन बनाऊंगा पहले मैं आप ही खा जाऊंगा ना, होता ही है जी व्हाट्सएप होता ही है। और मेरा अक्सर ये रफड़ रहता था, मैं कहता था चेयरमैन ज़कात कमेटी उसको बनाओ जो ज़कात देते हैं, उसको पता हो कि ज़कात अगर मैं खाऊंगा तो मुझे क्या अज़ाब पड़ेगा। एक्चुअली लोगों को अब शऊर आ गया, लोग बड़े राज़ी हैं, बड़े खुश हैं, अल्लाह की मेहरबानी से करके दिखाएंगे, बातें नहीं करके दिखाएंगे। बट साहब फराज हाशमी साहब भी हैं पीपल्स पार्टी से, वहाँ जमात इस्लामी है, दोनों में से किसको अपने मद्दे मुकाबले आप स्ट्रांगली समझते हैं? यार मैं तो सिर्फ किसी ने भी नहीं समझता पाया, उसकी वजह है ये कि लोग भी चाहते हैं नवाज शरीफ, लोग भी चाहते हैं पाकिस्तान 2017 वाले पाकिस्तान पे वापस जाए। जब कोई घर से निकलता था ना मजदूर 1000 कमाने के लिए, वो 3-4 हज़ार कमा के आंदा सी, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन था, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था, हूँ असी एशियन बिलीव नहीं रह गए। बट साहब लोगों से हम चूँकि हम बात करते हैं, प्रोग्राम्स देखते होंगे, तो लोगों का ये कहना है कि जी हम ये चाहते हैं कि हम वोट उसको दें कि जो कल को इलेक्ट होने के बाद हमें चेयरमैनों के या काउंसलर्स के ऊपर ना फेंक दे, हमसे खुद मुलाकात करे, खुद खुली कचहरियाँ लगाए, ऐसा हो सकेगा? देखिए मेरी बात सुने, मेरा ये जब मुझे अपनी, मैं फिर यही कहूँगा, जब इंसान, मैं एक काउंसलर से शुरू हुआ जी, काउंसलर के बाद मैं वाइस चेयरमैन हुआ, फिर चेयरमैन हुआ, फिर मैं 13 साल मियाँ हमजा साहब के हल्के का सदर रहा, फिर मुझे 5 साल के लिए पॉलिटिकल असिस्टेंट बनाया गया, फिर उसके बाद मुझे 2013 में मुझे मेरी ग्रोथ हुई है, मैं ग्रास रूट लेवल से हूँ। अब अगर काउंसलर या चेयरमैन कोई हैंकी पैंकी करे तो लोग कहें जी मेरा नहीं पता, तो ये नहीं हो सकता मुझे ना पता हो। भाईजान मैंने 10 साल तो मैं रहा हूँ मुशर्रफ के दौर में, मैं चेयरमैन रहा हूँ, तो मुझे कैसे नहीं पता जी। बट साहब कुछ ना इल्ज़ामात आपके साहब का जो चेयरमैन है ना उन पे है, जो शादरे के लोग हैं कि शादरे की कई ज़मीनों पर चेयरमैन ने कब्जे किए थे और सरपरस्ती कर रहे थे मलिक रियाज साहब, आपको लगता है ये बात सच थी? सच थी भाईजान, कब्जे भी छुड़ावांगे, लोगों की ज़मीनें भी वापस लवावांगे जी भाईजान, जी भाईजान, इंक्वायरियाँ भी लवावांगे, सजाएं भी मिलेंगी। सर ये नहीं मुझे पता, एहतसाब करवाऊंगा कि जो पैसे लोगों के अवाम के थे वो कहाँ गए, उनका हिसाब दे दे, और फिर उन ज़मीनों पर क्या बनेगा? तो हिसाब मेरे को भी है कि वो पैसे आए सन तो कितने गए सन भाईजान। ज़मीनों पे क्या बनेगा भट्ट साहब? उन ज़मीनों पर वो जो चाहेंगे, जो मलकियत होगी जिनकी, वो जो चाहेंगे, जो गवर्नमेंट की ज़मीन होगी उसके ऊपर कोई पार्क बनाएंगे, उसके ऊपर कुछ ना कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाएंगे, उसके ऊपर स्कूल कॉलेज बनवाएंगे, शादरा डिफेंस तक बनेगा आपको भाईजान इतों कोशिश करांगा, इंशाल्लाह, तो दिलों कोशिश करांगा कि शदरा भी वो मुकाम हासिल करे जो सारा लाहौर का मुकाम है। इंशाल्लाह लग रहा है। भट्ट साहब आखिर में आपका पैगाम? आखिर में पैगाम ये है कि लोग जो है ना वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बात पे लबैक करें, उनके विजन पे लबैक करें। अगर पाकिस्तान की तरक्की चाहते हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की खाक की तो फैल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, बस। थैंक यू सो मच।
5 सालों में ना 80% अगर काम आपका नहीं ना करवाऊंगा तो मैं घर चला जाऊंगा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਹਨਾ ਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਿੱਤੇ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਆਣਾ ਜੇ ਉਸ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਗਾ ਗਿਆ। मैं जाता हूँ ना शदेरे में, खुदा की कसम ऐसा ना लगता है जिस तरह मैं को उन्होंने भीड़ आ गया। शहबाज शरीफ ने मीडिया पे कहा था कि ये अलीम खान वगैरह चोर है। जब आप लोगों के काम नहीं करेंगे, आप 3 दफ़ा MNA 1 दफ़ा MPA बनेंगे इसी हल्के से, तो यार लोगों के हालात आप ठीक नहीं करेंगे तो कभी ठीक नहीं होंगे। ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਨੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਜਿਹਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਲਵਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੈਰਤ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਟੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਟੰਗਾਂਗਾ, ਲੋ ਪੀਟੀਐਮ ਬਣੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ। ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਚਾ ਖਵਾਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਲਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਣ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਨੇ ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਹੁਣੀ ਜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਲਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬਿਰਿਆਨੀ ਜਿਹਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਲਵਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੈਰਤ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰਤ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇਖੋ LPG ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ 200 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਬਾਅਦ 'ਚ LPG ਭਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੈਸ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰੀ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਲਓ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 35,000 ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਦਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਹੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? नहीं जी की सोचना है कुछ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈ। हाँ जी हुण एवे कि कोई चीज़ बनती नहीं। असी मंडी मजदूरी करके आना, मैं रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ जाना तो सुबह 11 बजे आना। यकीन जानो कि ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 'ਚ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ 200-250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 250-300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਲੋ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ? ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਸਸਤਾ ਆਏਗਾ? ਭਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਜਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹੀ ਸਾਰੇ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ, ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਬੋਤਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਹਨਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਿੱਤੇ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਆਣਾ ਜੇ। 5-5000 ਦੇ ਚੈੱਕ ਆਣੇ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਵੋ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਰਸੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5-5000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ 5-5000 ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਡੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਸਾਰੇ। ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ 5,000 'ਚ ਵੋਟ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਚਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਚਣੇ ਵੋਟ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਹੀ ਨੇ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੀਟੀਆਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਸਲਾਮੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਲਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਮਸਲਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਕਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ ਵੋਟ, ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਸੀ 58 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਆਟਾ 142 ਰੁਪਏ। ਫੇਰ ਦੱਸ ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਨੂੰ 258 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ, 70 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਤੇ 61 ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ। ਕੀ ਘਟਾਇਆ ਉਹਨਾਂ? ਕੀ ਘਟਿਆ ਜੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਘਟ ਹੋਈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਘਟਿਆ 258 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 350 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਘਟਾ ਕੇ ਫਿਰ 261। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਡਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਲਕਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਐਕੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਦ ਵੀ ਹਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਤਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ? ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੱਲ? ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਣ, ਇਧਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਣ। 63 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ 99 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 150 ਆਇਆ। ਸਿਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਡਿਆ ਜੇ। ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਹੀ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਨਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੇਣੀ ਰੋਟੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ 15 ਦਾ ਨਾਨ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ 30 ਦਾ ਨਾਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੁਣ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੋ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਈ ਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਰਕਸ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਦੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ? 500 ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਛੱਡ ਗਿਆ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬੁਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਨਵਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਓਏ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਧਰ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਉਣ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੱਲ ਵੀ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 200 ਗੁਣਾ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਾ ਕੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੁਣ। ਆ ਗਲੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬਿੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,500 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਗੈਸ ਦਾ। ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ।
5 सालों में ना 80% अगर काम आपका नहीं ना करवाऊंगा तो मैं घर चला जाऊंगा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਿੱਤੇ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਆਣਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਗਾ ਗਿਆ। मैं जाता हूँ ना शदेरे में, खुदा की कसम ऐसा ना लगता है जिस तरह मैं कोना दा पीर आ गया। शहबाज शरीफ ने मीडिया पे कहा था कि ये अलीम खान वगैरह चोर है। जब आप लोगों के काम नहीं करेंगे, आप 3 दफ़ा MNA 1 दफ़ा MPA बनेंगे इसी हल्के से, तो यार लोगों के हालात आप ठीक नहीं करेंगे तो कभी ठीक नहीं होंगे। ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਨੇ। ਉਹ ਨਵਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਜਿਹਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਲਵਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੈਰਤ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਟੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਟੰਗਾਂਗਾ, ਲੋ PTM ਬਣੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ। मुल्क को बेहतर जगह देखते हैं कहीं आगे फ्यूचर में? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। कैसे कैसे जब ये नवाज शरीफ आएगा तो बेहतर हो जाएगी। हाँ, सब कुछ ठीक हो कैसे जाएगा, ठीक हो जाएगा? महंगाई कम हो जाएगी हाँ जी, और नौकरियां मिलेंगी आप सबको। सबको नौकरियां मिलेंगी? हाँ जी। कितनी? जब ये पहले था, पहले भी नौकरी इसने दी थी, ठीक है, नौकरी तो इमरान खान ने 4 साल में किसी को नौकरी नहीं दी। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी। और इसके अलावा महंगाई कम होगी, पेट्रोल कम होगा और बिजली कम होगी। बच्चों की मुफ्त तालीम के लिए कुछ होगा? इसकी तालीम के लिए नए यूनिवर्सिटी कॉलेज बनेंगे। ये किसने किया? नवाज शरीफ ने रात के। हाँ जी, वादा किया आपके साथ? इधर क्या नाम है 300 तो कुछ रुपए फीस थी, अब तो इधर भी ट्रस्ट मॉडल स्कूल है, ट्रस्ट का है, ये भी महंगी हो गई। ये किसने किया? अब ये मेरा बच्चा इधर पढ़ता है, वो किसने किया? इमरान खान ने किया, वो तो जेल में है। अब यार महंगाई को इमरान खान के दौर के में आई देखिए है। आपने जो बातें की है ना, आपने बातें ऐसे की हैं जैसा मुझे आपके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं। मियां नवाज ये शरीफ। वादा मियां साहब ने आपके सामने खड़ा होकर किया? हाँ, कल वो तकरीर नहीं की उन्होंने। आपके सामने की है? नहीं नहीं आपने कहा उन्होंने कि मैं नहीं, करूंगा? हम नहीं आपका किया। नाम क्या है? इंशाल्लाह मोहम्मद अरशाद और भट्ट। इरशाद साहब ने क्या है कि अरशाद भट्टी साहब नहीं, आपसे पूछूंगा, अरशाद भट्ट साहब। भट्ट साहब हाँ। लोगों को ये दूंगा, ये कहा था? नहीं जी, मुझे तो नहीं कहा, पर आपने सुना नहीं, तकरीर नहीं सुनी रात को। तकरीर सुनिए, मैंने कहा जो लोग हाँ। कहते हैं ना तो मैं उनसे कंफर्म तो कर दूं ना। इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ। कल उम्मीद तो चलेगी हाँ जो यकीन तो हाँ, इंशाल्लाह। कल यकीन तो उम्मीद तो चलेगी जो। ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਨੇ ਕ ਜਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ, ਕੌਣ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। और बस हमने सारा निज़ाम PTM ने ख़राब किया। किसने किया? अभी ये बिलावल भुट्टो और ये मतलब के खिलाफ हुए हैं, जब भी ये इलेक्शन में आते हैं एक दूसरे को बात करना शुरू हो जाते हैं, फिर पहले इकट्ठे हो जाते हैं। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੋਨ ਲੀਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਇੰਨਾ ਘਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸਰਾਈਲ, ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਓ। भट्ट साहब ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ। हाँ बिल्कुल नहीं जी, नहीं मुलाकात, नहीं मुलाकात नहीं हुई। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ देखो यो ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। कि ज्यादती हुई है, ज्यादती हो रही फलस्तीन ज्यादती हुई। ਜ਼ਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕ ਪੀ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। बच्चे को भी पता है कि ये नवाज शरीफ वगैरह आते हैं, इन्होंने करना क्या होता है, सड़कें बना ली, रोड बना लिया, इसके अलावा क्या किया उन्होंने? तलीमी इदारे या कुछ भी। एक दिन सड़क बनाती है रातों रात, इलेक्शन आ गए ने, ये पहले कोई पूछता ही नहीं पिया। ये जो गुलशन रावी की इतनी साफ सड़कें थी, तोड़ के एवं बर्बाद कर दी हैं। और इन्होंने करना क्या होता है? बिजली, सीमेंट और ये सरिया इनको अपना है। देखो जी, कुछ देखो जी, जब ये आए हैं कुछ तो कुछ बनाया ना, उसने 4 साल में एक टोया नहीं बंद किया, कोई मकान नहीं बना के दर्ज वाला, कोई सड़क नहीं बनाई उन्हें। लंगर खाने किसने खोले थे? और लंगर खाने तो मलक रियाज चला रहे हैं, उन्हें कितों चला रहे हैं? खाता था लंगर खाने, और ये जो उन्होंने बना के दिए थे लंगर खाने, ये गरीब बंदे के लिए था। चल अब कहाँ चलने हैं, उसके दौर में ही चले हैं। गरीब बंदा खा रहा था रोटी 3 टाइम की, जो बाहर से मजदूरी कर रहे थे, बाहर मजदूरी कर रहे थे, इधर आके उनको लंगर खाना मिल रहा था। ये गरीब बंदे के ही होता है।
ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਲੰਗਰ, ਇੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੋ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਤੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਚੌਲ ਖਾਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਸਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਘਰ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ। 16 ਮਹੀਨੇ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 35% ਤਨਖਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਹਾਂ ਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਵੇ ਬੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ करते ने, कोई नहीं आते तो तनख्वाह मिल रही है, बहुत मेहनत करते। वीआईपी रोड सड़कों का आपको क्या फायदा है? कुछ होता है, हर रोड साफ होते हैं, हर चीज होती है। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? गड्डी क्या करनी है? गड्डी क्या करना है? फायदा तो उनको जिनको गाड़ी। गाड़ी वाले मार के दौड़ जाते हैं, तो फिर सड़क जाते हैं। गाड़ी वाले पागल होते हैं, पागल। सड़क चाहिए, कुछ और चाहिए। सड़क साफ रोटी चाहिए, साफ सुथरा ਸੜਕ 'ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਲੇਟਣਾ ਹੈ। सड़क चाहिए है कि हेल्थ कार्ड चाहिए? ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ। सड़क रोड चाहिए, साफ सुथरे रोड। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। सोने रोड ते ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ, ਜਬ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ? कोई भी नहीं। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਵਹਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, कोई नहीं देगा, वो जेब से निकालेगा। ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ। ਆਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ। 1 रुपया कोई दे, ਉਹਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈ। 1 रुपया कोई देता नहीं, 300 यूनिट कौन देगा? कोई नहीं देगा। के मियां साहब ने क्या हमारी जेबों से निकलेगा 300 यूनिट, हमारी जेबों से। ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਪੀਟੀਆਈ, ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। करेंगे। ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਟੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਟੰਗਾਂਗਾ। ਲੋ ਪੀਟੀਐਮ ਬਣੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲੇ? ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੱਟੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। कोई नहीं मिलेगा, कोई ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾੜੀਆਂ, यूनिट नहीं मिलेगा। किधर गए? मैं छतरे में टांग दूंगा, मैं इधर टांग दूंगा, खत्म। इधर आओ, तुम इधर ही आओ। देखें, सबसे पहली बात ये है कि इमरान खान ने जो विजन दिया है ना, अवाम को जो सोच दी है, वो किसी लीडर ने नहीं दी। वो सोच ये दी है जीना मरना पाकिस्तान में है। सारे ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। देखे मैं जाते ने नवाज शरीफ होने बाहर नहीं भाग जाते। मेरी बात सुने, एक और मेरी बात है। मैं लंदन का वीज़ा नहीं लगवा सकता, मेरी औकात नहीं है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब जब मुश्किल वक्त आता है लंदन का वीज़ा निकलवा के लाज के बहाने निकल जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है शालीमार हॉस्पिटल में, इंसाफ सेहत कार्ड पे 1.5-2 लाख आपको पता लगता है वहाँ पे, ठीक है। उन लोगों ने 10 रुपये नहीं लिए मेरे से, कोई मेडिसिन के पैसे नहीं लिए, किसी चीज़ के पैसे नहीं लिए, इवन के पता भी नहीं लगा कि ये मुफ्त वाले बंदे हैं, इंसाफ सेहत कार्ड वाले हैं, ये पैसे देने वाले हैं। उसी तरह इज्जत, उसी तरह रिस्पेक्ट। सर इमरान खान दी तारीफ इसलिए ही होई जा रही, वेखो उन्हें हेल्थ कार्ड बनाता, ठीक है। बाकी उन्हें महंगाइयां कीतियां, अमीर लोग ने पैसे ना पैसा कमाया, गरीब मर गया। इमरान खान के दौर में 16 रुपए यूनिट था, आज 60 रुपए है। कितना महंगा किया? इमरान खान ने महंगा किया, उन्हें कितना इमरान खान ने किया। 13 दौर में हुआ, 13 जमातें जब पीडीएम की थी, 13 जमातों का क्या विजन होगा? 13 जमातों के पास क्या पावर होगी?
ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। इमरान खान ने मारिया। अब भी हमारे इलाके में कोरोना हमारे इलाके में अब्दुल अलीम खान लड़ने आए हैं माशाल्लाह इलेक्शन। ठीक है जी, एमएनए के उम्मीदवार हैं। ठीक है जी, जब इन लोगों ने इलेक्शन जीत जाना है ना आपस में, इन्होंने कहना है उसने मुझे काम करने नहीं दिया, इसने नहीं काम करने दिया, उसने नहीं काम करने दिया। और पिसना किसने? आपने, मैंने और इन भाइयों ने, इन सब ने, देखने वालों ने भी पिसना है। ये मेरी बात नोट कर ले। 9 साल हो गए ने, 9 साल हो गए मैनू थोड़ी जी होश संभाले। मैं अपना महला कादराबाद भांदा नहीं वेख्या। वोट लैण आना होण ते प्यो मंनदे ने। सर तुसी 9 साल हो एनू प्यो तुसी साडे भावें पीटीआई भावें नून लीग किसे ने की कीता? पहले गल सुनो, गल करांगा, मेरी गल मैं गल करांगा। नवाज साल इमरान खान दी हुकूमत सी, 9 साल इमरान खान दी हुकूमत सी। एक मिनट नवाज शरीफ जितया ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਧਾੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਧਾੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਬਣੀਆਂ। ਪੁੱਛ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਕਿਉਂ? वोट वास्ते भाईजान, इसीलिए तो अब आपको बनाएंगे, रोड बना के आपसे वोट ले लेंगे। देखें असल मेरी बात सुने, किसी भी मुआशरे में किसी भी मुआशरे में तालीम, ये बताओ इमरान खान ने क्या बनाया? देखें हमारे घरों में गैस नहीं आ रही। अभी भी मेरी वाइफ का फोन आया, उसने कहा कि जी कुछ खाने के लिए लेके आना। ठीक है, गैस बुनियादी सहूलत है, तालीम मुफ्त नहीं है हमारे पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद बुनियादी सहूलत है सेहत। ये तीन चीजों का जो मंशूर होगा, ठीक है, हम उसको वोट देंगे। और वो मंशूर इस वक्त इमरान खान का है। मंशूर है, नहीं भाईजान, उसके लोग उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं कि वोट डालने के लिए। और मजे की बात बताऊं आपको, जिन लोगों को लोग बाहर आने दे रहे हैं उनको वोट किसी ने नहीं डालना। यही है, वो वही है, ये अलीम खान और ये जो पैसे लगा के आ रहे हैं, इनका वोट किसी ने नहीं डालना। ये वैसे ही बातें कर रहे हैं। वोट पाए ना, पूरी आवाम पाएगी। ओ इधर तको, ओ गल सुनो, ओ 92 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੋਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ 92 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਅੰਡੇ ਕੀ ਘੋਲਣੀ ਹੈ ਕੀ ਘੋਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ, ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਾੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਘਰੋਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਘਰੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੀमा बाजी ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ नहीं लाया। मेरी बात सुने, ये देखें, मेरी बात सुने, आपने मेरी पूरी गुफ्तगू सुनी है। मैंने किसी की बहनबाजी का जिक्र किया? सबसे पहली बात ये है कि मैंने मरियम का, यही बातें आती हैं, मैंने मरियम के कोई मामला के जिक्र किया? छोटी सोच के मालिक है, छोटी सोच के। गंदी गाल कोई नहीं कही। उन्हें क्या वो सिलाई मशीन के बारे में बात करने वाले ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆ ਤੇਰੀ ਲੀਮਾ ਬਾਜੀ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਿਆ ਕੋ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ने दी थी। एक मिनट भाईजान, एक मिनट, मेरा कजन अभी पेशावर से है। मेरी बात सुने, उसका ना 29 लाख का ऑपरेशन, सुने 29 लाख का ऑपरेशन उसका फ्री हुआ है। शौकत इधर सुनो, ओ जान इधर सुनो, शौकत खानम हेलो शौकत खानम हस्पताल जो बनया सी ना, उदों नवाज शरीफ चलांदा भी नवाज शरीफ नवाज शरीफ ने दी थी। ओ गल बनावे शौकत दिते ने।
ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੋਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਖਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ 50 ਲੱਖ ਹੀ ਨਾ 4 ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮਝਿਓ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜੇ ਉਹ ਭੈਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਜ ਤੱਕ ਗੰਜੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ मेरी बात सुने मेरी बात अच्छा एक मिनट मैं ताड़ी गल सुन ली और सर सुनते लो और मेरी तो सुनो भाईजान OIC के इजलास में ना OIC के इजलास में उस दलेल लीडर ने कहा कि हमारे जब नबी की तुम गुस्ताखी करते हो ना गुस्ताखी तो हमारे दिल दुखते हैं पुलिस बढ़न गई जी ਉਹ ਬਣੀ ਗੱਲ ਆ ਪੁਲਿਸ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹ ਲੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾੜਿਆ ਸੀ ਕਾਰਾ ਦਲੇਲ ਉਹ ਕਾਰਾ ਦਲੇਲ देखिए मेरी बात सुने बुजुर्गो आप मेरे बड़े हैं चाचा नाल ही ਚਾਚਾ 5 रुपए फड़ के अंदर मारदा पिया सी आप बड़े हैं देखें इस तरह की बातें ना करें हम यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखें ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਬਣਾਇਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਐਸਾ ਭਾਈ ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੀ ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੀ ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ सबसे बड़ी बात एक कराया चलो ही मान लिया एक बंदे ने नहीं दसा ने कराया ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਵੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਚ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰੱਖਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਚੌਂਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਕਾਂਟੇ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਲਾਲਾ ਸੁੱਟੇ ਹੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ बने हैं चार बनाए ਕਿਹੜੇ ਚਾਰ अफगानिस्तान तक से लोग इलाज कराने आते हैं अफगानिस्तान के पठान आते हैं ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ वो जरा अंदर बैठा है ये भाई कोई है ना शहबाज शरीफ वगैरह नवाज शरीफ वगैरह उनको ये कहना चाहता हूँ शहबाज शरीफ ने मीडिया पे कहा था कि ये अलीम खान वगैरह चोर है आपको भी पता होगा शहबाज शरीफ ने ये कहा था अब वो उसको क्यों साथ लिया हुआ है जब वो चोर कहते थे उसको बहुत जी आपकी बात ये जी आवाम की राय है ये आवाम के सवालात हैं जो हुक्मरानों के लिए जो आने वाले नुमाइंदगान के लिए जो इनके इलाके में आके वोट मांगेंगे NA 117 से DC 146 से आसिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है कि प्रोग्राम का मेज़बान एक बार आसिफ भट्टी और चीज़ तमाशा को इजाज़त दें दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़।